अभी आप देखें यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्लाइड में नज़र आ रहा है एक कि वो कहता है कि एक दिन में हम ये बच्चों को बताते हैं कि 24 घंटे होते हैं, लेकिन घड़ी की जो सुइयाँ हैं या घड़ी के जो डायल है वो हमें बता रहा होता है कि इसमें 12 घंटे हैं। तो वो किस तरह से हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं? वो इस तरह से गाइड कर सकते हैं कि हम 24 घंटों को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? एक हिस्सा वो होता है जो रात के 12 बजे से शुरू होता है, जिसको हम मिड नाइट कहते हैं, ठीक है? एक रात 12 बजे और एक होता है मिड डे, दिन के 12 बजे दोपहर के, ठीक है? तो अब आप इन दो पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं और फिर बताते हैं कि रात 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक का जो टाइम बनता है ये 12 घंटे, और इसको हम एंटी मेरिडियन AM से डिनोट करते हैं। और इसी तरह से जो दिन के 12 बजे से लेके रात 12 बजे तक के जो 12 घंटे बनते हैं ये हमारा पोस्ट मेरिडियन है, ठीक है? इसको हम पोस्ट मेरिडियन से डिनोट करते हैं, PM से डिनोट करते हैं, ठीक है? और इसको और वाज़ह तरीके से हम इस टाइम लाइन की मदद से बच्चों को गाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्टार्ट में आपको मिड नाइट लिखा हुआ नज़र आ रहा है और 12 बजे में है, दरमियान में आपको 12 नून दोपहर, और लास्ट में फिर मिड नाइट 12 बजे। तो इस तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है AM और PM में। तो हम जब छोटे बच्चों को गाइड करते हैं तो उनकी तमाम जो रूटीन होती है, ठीक है, सुबह उठने से लेके रात सोने तक की, उन तमाम रूटीन्स को हम थोड़ा थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं और फिर उनको गाइड करते जाते हैं कि अब ये सारी चीज़ें AM में आती हैं। जैसे सुबह वो उठते हैं तो वो AM में आएगा, ठीक है? और इसके बाद वो नाश्ता करते हैं, इसके बाद तैयारी करते हैं, फजर की नमाज भी अदा करते होंगे और स्कूल के लिए चले गए और फिर उनकी क्लासेस शुरू हो गई। तो साथ साथ आप मुख्तसर सा टाइम भी साथ फ़र्ज करते जाएंगे। चलें जी, आपने सुबह 5 बजे उठे, फिर आपने नमाज पढ़ी, फिर आपने स्कूल जाने की तैयारी की, नाश्ता किया 7 बजे, स्कूल 8 बजे लग गया और ये पीरियड स्टार्ट हो गए। चलें जी, अब आपकी ब्रेक हो गई है। तो इसी तरह से करते करते फिर छुट्टी का टाइम आ गया। तो जब छुट्टी का टाइम आएगा तो फिर आप PM पे आ जाएंगे। अब ये सारी रूटीन PM में चली गई। छुट्टी हुई, दोपहर का खाना खाया, ज़ोहर की नमाज पढ़ी, असर, मगरिब, इशा, रात का खाना खाया और फिर उसके बाद फिर सो गए। तो इस तरह से छोटी छोटी सी मोटी मोटी सी जो रूटीन वर्क होती हैं उसको हाईलाइट करके हम बच्चों को AM और PM का जो है वो कॉन्सेप्ट वाज़ह करवा सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से देखिए, मैं इसकी इम्पोर्टेंस इस तरह से भी बच्चों को बता सकता हूँ। फ़र्ज़ करें कि मैं उन्हें कहता हूँ कि जी मैं 5 बजे नमाज़ पढ़ता हूँ। अब देखिए, 5 बजे नमाज़ पढ़ता हूँ, इससे कोई बात क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि आजकल 5 बजे फ़जर की भी नमाज़ हो रही है और असर भी पढ़ सकते हैं। तो अब 5 बजे कौन सी नमाज हो रही है, अब ये समझ नहीं आ रही। हाँ, जब मैं लिख दूंगा कि 5 AM पे मैं नमाज पढ़ता हूँ, तो इससे ये चीज़ पता चल जाती है कि जी फजर की नमाज की टाइमिंग जो है वो यहाँ मेंशन है। और अगर मैं 5 के साथ PM लिख देता हूँ तो इससे ये अंदाज़ा हो जाता है, पता चल जाता है कि ये असर की नमाज की बात की जा रही है। इसी तरह से आप और बहुत सारी एग्जांपल्स लेके AM और PM का डिफरेंस जो है वो बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं 7 बजे खाना खाता हूँ, ठीक है? अब 7 बजे ब्रेकफास्ट भी होता है सुबह मॉर्निंग में और 7 बजे डिनर भी होता है, लेकिन मैंने ना यहाँ पर ब्रेकफास्ट का नाम लिया ना डिनर का लिया, मैंने सिर्फ खाने का नाम लिया है। तो अब कैसे पता चलेगा ये किस खाने की बात हो रही है, ठीक है? तो इसी तरह जब मैं 7 के साथ AM लगा दूंगा तो पता चलेगा कि ये नाश्ते की बात हो रही है, और अगर PM लगा दूंगा तो इसका मतलब है कि ये मैं डिनर की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत सारी और भी डिफरेंट एग्जांपल्स लेके हम बच्चों को AM और PM के हवाले से जो है वो गाइड कर सकते हैं, ठीक है? ये फिर कार्डबोर्ड है, इसकी मदद से हम बच्चों को क्लॉक बना के, उसके डायल्स बना के, उस पर सुइयाँ बना के मज़ीद उनको टाइम देखने के हवाले से गाइड कर सकते हैं। शुरू शुरू में हम उन्हें पूरा पूरा टाइम देखना सिखाते हैं, ठीक है? फिर बाद में उसको फिर हम हाफ पास्ट, क्वार्टर टू, क्वार्टर पास्ट, इस तरह के फिर हम उसको गाइड करते हैं। ये इस हवाले से कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो हम बच्चों को फर्दर क्लास में करवा सकते हैं इसी टाइम के हवाले से, ठीक है? ये कन्वर्जन की बात की गई है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट्स हैं,
तो ये पूरी एक चेन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, सेकंड्स और डे, वीक, मंथ और ईयर्स की। तो जैसे आपने पिछले टॉपिक में लेंथ के एतबार से चीज़ों को देखा था, अब यहाँ पर टाइम के एतबार से अब आप इसको मॉडल बना के देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे एक सवाल पूछा गया है कि जी 4 मिनट्स में कितने सेकंड्स होती हैं, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 240 आ गए। तो 2 डेज़ में कितने आवर्स हो सकते हैं, तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, विच इज़ इक्वल टू 48, ठीक है। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को बच्चों के एंड पे जो है वो क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है।